हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आज 10th क्लास का फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक कि मैं जो हार्ड मीनिंग है उसके विषय में चर्चा कर रहा हूँ। सीम्स मतलब होता है, पहला वर्ड देखो, सीम्स का मतलब है अपीयर्स होना, प्रतीत होना या दिखाई देना। इंटरेस्टेड यानी कंसर्न, रुचि लेना, इंटरेस्ट होना, इंटरेस्टेड। पेशेंस का मतलब है धैर्य। पेशेंस का अर्थ कामनेस भी होता है, कामनेस का अर्थ होता है शांत, धैर्य। इसके क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश भी मीनिंग दिया है, ध्यान दीजिए। पेशेंस का मतलब है कामनेस, शांत, धैर्य। डिप्रेस्ड का मतलब है सैड होना, डिप्रेशन में चले जाना, उदास होना, दुखी होना। वंडरिंग माने स्पेकुलेशन, सोचना या थिंक करना, वंडरिंग, स्पेकुलेशन। स्टिफ बैक्ड यानी हार्ड कवरिंग, कठोर, जल्द वाली। पुट माने रखना होता है, पुट मीन्स पुट एक्सप्रेसेस कहना भी होता है। सिंस, पुट एक्सप्रेस मतलब कहना, सिंस माने बिकॉज, क्योंकि। क्लोजर का मतलब डियर, बहुत अधिक घनिष्ठ होना, क्लोजर होना, डियरेस्ट, डियर। इनहेंस, इम्प्रूव, इन्हेंस करना या इम्प्रूव करना, सुधारना अपने आप। प्रोवाइड मतलब सप्लाई, उपलब्ध कराना। स्केच मतलब ड्राइंग करना, रेखा चित्र बनाना, कला वगैरह। एडोरेबल मतलब लवेबल, लवेबल मतलब प्यारे या प्रिय होना, डियरेस्ट भी कह सकते हैं। एडोरेबल मतलब अफेक्शनेट भी कह सकते हैं, अफेक्शनेट पर्सन, स्नेहिल होना। फॉलोड मतलब परस्यूड, पीछे पीछे की गई, मतलब परस्यूट का मतलब है अनुसरण करना, परस्यूट करना। राइट वे, एक सही वे में। इमीडिएटली माने तुरंत, राइट वे, इमीडिएटली, एक दूसरे का वर्ड। फॉर्म मतलब क्लास, अच्छा। इंटेंड मतलब विल, इरादा। रेस्ट माने रिमेनिंग वर्ड है। ये जो वर्ड है ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का वर्ड है, जो हार्ड मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। आप लोगों के लिए होगा, नोट डाउन करिएगा कॉपी पे, और नोट डाउन करके मीनिंग अगर आपको लर्न रहेगा तो यू कैन अंडरस्टैंड पैराग्राफ। You have words power, you can understand, you can write, you can learn, you can read the sentence. तो नोट डाउन इन कॉपी करिएगा, सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब समर्पण होता है, कमिटमेंट कह सकते हैं। ऑफ कोर्स मतलब नेचुरली, वास्तव में। मूव अप मतलब पास करना, उत्तीर्ण होना। स्टाक्ड यानी पुट ऑन रिस्क, दांव पर लगाना कोई चीज़। डमीज मतलब फुलिस, मूर्ख व्यक्ति। वरिड मतलब चिंता, चिंतित। वेक्स्ड, मेक इट सक्सीड यानी सफल होना। लॉस हर्ट यानी लॉस हर्ट का मतलब गिव अप होप, आशा खो देना। प्रेटी वेल ऑलमोस्ट, लगभग। ओल्ड फोगी यानी कंजर्वेशन, रूढ़िवादी व्यक्ति, पुरानी सोच वाला। हग्ड, पुश इनटू, हग्ड पुश इनटू यानी घुसा दिया, मतलब जस्ट पुश इनटू करना, धकेलना, ऐसा भी कर सकते हो आप। द रेस्ट ऑफ रिमेनिंग यानी नुकीला, सिरा जिसका हो, नुकीला शिरा। रेस्ट ऑफ रिमेनिंग, सॉरी, रेस्ट ऑफ रिमेनिंग का अर्थ होता है शेष। सॉरी, द रेस्ट ऑफ रिमेनिंग का अर्थ होता है शेष। और टिप, शार्पिंड, नुकीला। आर्गुड, डिबेटेड यानी तर्क वितर्क किया हुआ। आर्गुमेंट मतलब रीजन, तर्क। असाइन, गिवन, सौंप दिया। हैंडेड इन, गेप, सौंपा। इंजेन्यूटी, स्किल, प्रतिभाशाली। गुड एट, कंपेटेंट, दक्ष होना, स्किल्ड होना। गुड एट होना मतलब दक्ष होना, स्किल्ड होना। कैपेबिलिटी, कैपेसिटी,
रेडिकुलस का मतलब है नॉनसेंस, बेतुका या हास्यास्पद चीज़ें, रेडिकुलस नॉनसेंस। बीटन टू डेथ, किल्ड बाय बीटिंग, दांतों से काट कर किसी को मार डाला, बीटन करना, काटना। कमेंट्स, रिमार्क्स, टिप्पणी। कंट्रेरी, अपोजिट, बहुत अच्छा वर्ड है, नोट डाउन कर लीजिएगा 10th क्लास बोर्ड वाले, हाई स्कूल वाले, क्योंकि ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिया गया वर्ड है। ठीक है, थैंक यू सो मच।